अब सर अगला सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि जियो की डिजिटल पहुँच आपके हिसाब से सर क्या छोटे शहरों गांव में सिप के को और ज़्यादा विस्तार दे पाएगी, और इसके बारे में आप क्या किस तरीके की संभावनाएं और देख रहे हैं यहाँ पर? तो देखिए हर्ष, इनके आने से, जियो ब्लैक रॉक के आने से मार्केट 100% एक्सपैंड होगा। और किस तरह से होगा मैं बताता हूं। एक उदाहरण, एक अनरिलेटेड एग्जांपल है, लेकिन आप समझिएगा। इतना कॉन्फिडेंस है लोगों को रिलायंस के नाम पे। जब रिलायंस पावर का आईपीओ आया था तो हमने देखा था डीमैट अकाउंट्स कितने ज्यादा खुले थे। जियो फाइनेंशियल्स का जब है ना आईपीओ आया था, तब आप सोचो कितने हुए थे। सो क्वेश्चन क्या है, खाली समझना इतना है कि एक है कि लोगों को कॉन्फिडेंस है इस ब्रांड में। दूसरा, अगर हम जियो टेलीकॉम का ही अगर देखें, तो जियो टेलीकॉम के जितने सब्सक्राइबर हैं, आई एम श्योर ये उस डेटाबेस को टैप करेंगे और वो नेटवर्क को यूज करेंगे छोटी एसआईपी या गांव के छोटे छोटे कोने तक पहुंचने के लिए। अभी सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। तो अगर ये कंपनीज इंट्रोड्यूस करती है अपने प्रोडक्ट्स को, तो वो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होने वाला है। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट एक्सपैंड होगा। कई लोगों का ये मानना होता है कि एक कंपटीशन बढ़ जाएगा। 45 म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी है। अगर एक और म्यूचुअल फंड आता है तो वो क्या दूसरे कंपनीज का शेयर खाने लग जाएगा धीरे धीरे। वेल, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मार्केट एक्सपैंड होगा, नए इन्वेस्टर्स को वो और म्यूचुअल फंड फोल्ड में लाएंगे, और उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम होने वाला है। तो आपका जो सवाल था स्पेसिफिकली ये पूछते हुए कि उनके आने से क्या हम और पेनिट्रेशन देखेंगे म्यूचुअल फंड का, आई थिंक यस। क्योंकि उनका जो मोबाइल ऐप है जिसमें बहुत सारे मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, उनको एक और ऑप्शन मिलेगा वहां पे कि अगर आप उसमें से म्यूचुअल फंड में छोटी एसआईपी, बड़ी एसआईपी, जो भी करना चाहते हैं आप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर। सर जैसे कि आपने बोला कि रिलायंस के नाम पे लोगों को पहले ही बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि आ रहा है कुछ तो चलेगा ही चलेगा, हमारा पैसा लगेगा तो उसमें भी फायदा होगा। सर सिप में निवेश के लिए क्या शुरुआत से ही जियो म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना समझदारी होगी? वेल दिव्या, यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर करूंगा इस कारण से। मैंने कह रहा हूँ कि अच्छा ब्रांड है, जो बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड है। आखिर में आपको समझना है कि वो पैसे वो जब लेंगे, वो मैंने कहा कि वो मार्केट में पैसे लगाने वाले हैं। तो आप कौन से फंड मैनेजर्स हैं, आपकी टीम कैसी है रिसर्च की, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, आपके जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे वो स्कीम्स यूनिक कैसे हैं, वो देखते हुए आपको एसआईपी शुरू करनी है। और वो क्या आपके मकसद, आपके गोल्स के साथ मैच करता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको एसआईपी करनी है। और ये नहीं कि बस क्योंकि एक नया फंड ऑफर आया है तो एनएवी 10 रुपए की होगी तो सस्ती मिल रही है, ये सोच के एनएफओ समझ के पैसा ना डालें। वेट करें। आया है एक प्रोडक्ट, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंट्रोड्यूस हो रही है, बहुत बड़ी है, सक्सेसफुल। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि सक्सेसफुल होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि जैसे स्कीम लॉन्च करेंगे 10 रुपए की एनएवी समझ के हम पैसे उसमें लगाना शुरू करते हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा समझ के करना होगा कि पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड वाली फंड स्कीम्स हैं तो नई में क्यों जाना। तो कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। ठीक है सर। सर व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल आ गए हैं, कुछ सवाल हम ले लेते हैं। सर एक सवाल आया हमारे पास, रिलीजन ऑफ पीस नाम से इनका यूज़र नेम है। सर ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि इन्हें 5 साल के लिए निवेश करना है तो क्या कौन स्मॉल कैप फंड इन्हें चुनना चाहिए या फिर टाटा स्मॉल कैप इनके लिए ठीक रहेगा? ओके, सो पहली चीज या फिर अगर दोनों रख सकते हैं तो सर वो भी बता दीजिएगा। नहीं, सो दिव्या मेरा सिर्फ एक सवाल है कि ये 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो तो ठीक है। अब ये सवाल है कि सिर्फ ये पहली स्कीम है इनकी जो ये करना चाह रहे हैं कि आप मान लीजिए क्वांट स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप इन्होंने चूज तो किया है, लेकिन अगर ये इनकी एकमात्र स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरी सलाह मना होगी ना होगी। इस कारण से होगी कि आप जब पहला अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप सीधा स्मॉल कैप से नहीं शुरू करते। आइडियली आपको या तो फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप या चाहिए तो मल्टी कैप फंड लीजिए, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में आप इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप जो सेगमेंट है वो लार्ज एंड मिड कैप से सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, और सबसे ज्यादा अगर मार्केट गिरता है तो सबसे पहले आप देखेंगे स्मॉल कैप में लॉस होना शुरू होगा। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टर थोड़ा मेच्योर होना चाहिए, विच मीन्स कि उन्हें मार्केट का थोड़ा एक्सपीरियंस अगर आ जाए कि मार्केट फ्लक्चुएट कैसे करता है, मार्केट में आप बिहेव कैसे करते हैं ताकि आप उसका मैक्सिमम रिटर्न्स निकाल सकें। तो अगर आपने ऑलरेडी लार्ज मिड और वगैरह में कर रखा है तो फिर आप चूज कर सकते हैं स्मॉल कैप। अगर ये आपका पहला इन्वेस्टमेंट है तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में पूछ रहे हैं तो टाटा स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप दोनों अच्छी स्कीम्स हैं, डिपेंडिंग कितना अमाउंट आप महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो 5,000 रुपया ही महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक ही स्कीम लें। अगर आप 15-20 हजार रुपया इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप 2 फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।